हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक रॉयल पहाड़ी। आज हम बताएंगे आपको उत्तराखंड बोर्ड पेपर 2022 हिंदी का। और इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न ही हैं और इसका पूर्णांक 100 अंक का है। इसमें समय 3 घंटे का होता है, जो आपको 3 घंटे के अंदर करने ही होते हैं। और इसमें 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने पहले प्रश्न में गद्यांश दिया होगा, जो आपको प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से छानने होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। आपके सामने कुछ विकल्प दिए होंगे, जो आपको किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। यह निबंध 10 अंक का होता है। आपको पहला निबंध बताते हैं का राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। खा शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप। का उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं। ख विज्ञान की उपलब्धियां। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न में। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न का एक अच्छे समाचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अफवाहों को रोकना, सही तथ्यपूर्ण और विश्वसनीय घटनाओं को प्रकाशित करना। दूसरा पॉइंट हो सकता है इसका समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी विशेष सामग्री प्रकाशित करना। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न में। खा फीचर किसे कहते हैं। जब किसी घटना के साथ उसका सुदूर अतीत एवं भविष्य भी जुड़ा रहता है, तब वह एक लेख की पूर्णता प्राप्त कर लेता है, उसे फीचर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं गापे। निम्नलिखित में जनसंचार का प्रिंट माध्यम है पत्रिका। ठीक है, जिसका तीसरा उत्तर है। चलते हैं खापे। टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है, जिसका है ऑडियो वीडियो माध्यम, जो इसका तीसरा विकल्प है। ठीक है, चलते हैं टापे। समाचार पत्र में संपादक के विचार को कहा जाता है संपादकीय, जो इसका दूसरा विकल्प है। चलते हैं चौथे प्रश्न में। समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी अथवा महापन एक सामाजिक कलंक विषय पर लगभग 150 शब्दों में एक आलेख दिया होगा। आपके सामने एक आलेख दिया होगा, जो आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, चलते हैं पांचवें प्रश्न में। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने 2 कविताएं दी होगी, जो आपके पाठ्य पुस्तक से दी होगी। ठीक है, तो आपके उनके प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से छानने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं छठवें प्रश्न में। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको सिर्फ फिर से एक पाठ्य पुस्तक से कविता दी होगी या दोहे दिए होंगे। ठीक है, राम लक्ष्मण पे दिया होगा कुछ, जो आपको काव्यांश से पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। चलते हैं 7वें प्रश्न में। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्न भी आपके पाठ्य पुस्तक से दिए होंगे, जो आपको इन पे 2 प्रश्न ही करने हैं। पहला प्रश्न, कविता के बहाने कविता के आधार पर सब घर एक कर देने के माने का आशय स्पष्ट कीजिए। ख पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षरता के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। ग कवितावली में उक्त छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। ठीक है, जो इसके उत्तर आपको स्वयं ही करने पड़ेंगे। और आप एक रॉयल पहाड़ी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं 8वें प्रश्न में। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक विषय पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने फिर एक गद्यांश दिया होगा, जो आपको गद्यांश से पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। चलते हैं 9वें प्रश्न में। ठीक है, इसका है का भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। वह लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छिपाती थी। चलते हैं खापे। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। बाजार की सार्थकता किसमें है। गा नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफे के मन में क्या द्वंद था। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है, जो आपको सही उत्तर लिखना है। ठीक है, पर चलते हैं 10वें प्रश्न में। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न दिए होंगे, जो आपको किन्हीं 2 को लिखना है। चलते हैं कापे। अपने परिवार के किन बातों को यशोधर बाबू अनुचित समझते हैं। चलते हैं खापे। जूझ कहानी के आधार पर बताए कि लेखक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा और किस रूप में। चलते हैं गापे। स्पष्ट कीजिए कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भावुकता का आडंबर नहीं था। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जो आपको सही लिखना है। चलते हैं 11वें प्रश्न में। सिल्वर वेडिंग की कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपके सामने कुछ 2 विकल्प दिए होंगे, जो आपको उन पे कहानी लिखनी पड़ेगी, जो 5 नंबर की है। चलते हैं खंड बापे, जो संस्कृत का खंड है। ठीक है, 12वां प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर केवल 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्य में दीजिए। आपके सामने सिर्फ फिर से एक गद्यांश दिया होगा, जो आपको गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छानने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं 13वें प्रश्न में। निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्य में दीजिए।
आपके सामने फिर एक श्लोक दिया होगा जो आपको 2 प्रश्न ही करने हैं इसमें, और वो भी गद्यांश से पढ़कर। ठीक है, चलते हैं 14वें प्रश्न में। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्यों में दीजिए। आपके सामने 6-7 विकल्प दिए होंगे और आपके उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं, वह भी संस्कृत में। ठीक है, यहाँ आप सभी देख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, 15वें प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। आपके सामने कुछ विकल्प दिए होंगे और आपको उनको संस्कृत में वाक्य में प्रयोग करना है। वह प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। ठीक है, 16वां प्रश्न आपका समास विग्रह है और आपको इसमें समास विग्रह करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार का पेपर है। ठीक है, और अथवा में दिया होगा आपका एक श्लोक, आपको हिंदी में अनुवाद करना है और श्लोक भी लिखना है। अब प्रश्न 6 अंक का है। और आप यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप एक रॉयल पहाड़ी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।